एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। इसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। देखो, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of cubic polynomials below are their zeros। यानी तुमको नीचे में पोलिनोमियल दिया हुआ है और वो कैसा पोलिनोमियल्स है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है और उसका जीरोस भी दे दिया गया है। ठीक, देखो देखा पोलिनोमियल है, उसमें कोमा 3 को जीरोस लिखा हुआ है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप, मतलब जो जीरोस दिया हुआ है उसको भी वेरीफाई करना है कि वो उसी का जीरोस है ना, किसी और का तो नहीं है। और दूसरा कहता है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। तो जो पहला उस दिन ये बताए थे कि जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना बताए थे, याद है? सम ऑफ क्या हुआ था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय क्या था, ए था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, सी बाय ए। उसी तरह यहाँ भी कर, लेकिन वहां से इसमें अंतर होगा क्योंकि वहां पर कितना टर्म था, ए बी सी था, यानी एक्स स्क्वायर था ना, 2x था और कांस्टेंट टर्म था, ए बी सी था। यहाँ पर ए बी सी डी ई डी तक जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म, तो इसके लिए थोड़ा अंतर है रूट। तो सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि वो जो जीरोस दिया है वो इसी का है। ठीक, तो मान लो लेट px बराबर क्या है, जो है उसको लिख लो, क्या लिखा है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यही है, यही है। और इसका जीरोस क्या दिया है, 1/2, 1 और माइनस 2, यही। ठीक, तो पहले वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, यानी ये जो इसका जीरोस निकला ये उसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो जीरो आंसर आना चाहिए, उसी को तो जीरोस कहते हैं। तो पहले इसको पुट करो, यानी p क्या हो गया, हाफ, यानी अगर हाफ अगर इसका आंसर है तो p हाफ यहाँ x के जगह पर रखें, इधर पे x के जगह हाफ ही रखेंगे तो ये पूरा जीरो आ जाना चाहिए। सॉल्व करो, यही हो गया, प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2, ये आ गया। 2 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, क्या आ गया। अब 2 से 4 बार में कट गया। 1/4 क्या होता है, सॉल्व करना 1/2 होता है, 1/4 प्लस 1/4 तो हाफ हो जाता है, 1/4 हाफ, माइनस क्या है 5/2 प्लस 2। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करेगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 हाफ आया और यहाँ हाफ है तो बाकी क्या बचा, 2 ही बचा ना। चलो सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम 2 1 माइनस 5 प्लस 2, ये होगा तो कितना है, -4/2 प्लस 2, तो क्या है -2 प्लस 2 है यार। केवल से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा और लेकिन माइनस इसका लगेगा -2, ये दोनों कट गया तो आंसर क्या है, 0। तो क्या इसका ये रूट है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह तुम 1 रखकर और -2 रखकर पुट करो, तुम्हारा आंसर 0 ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में वेरीफाई ही करने वाला है। तो तुम्हारा दोनों का आंसर 0 आ जाए तो तुम बोल देना कि हैंस 1/2 1 और -2 इज ए रूट ऑफ इतना, और नीचे वेरीफाइड लिख दें। अब जो इसका नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चन का वो करते हैं, ये हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत है, ये तो खाली उसी को पुट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। रूट जो था वो लिख देते हैं, क्या था 1/2 1 और माइनस 1/2 था, ये था क्या था 2 था हो गया। अब आगे कहता है कि इसका जितने भी कोफिशिएंट हैं,
ठीक है ना। इधर इसके कोफिशिएंट और रूट के बीच रिलेशन बताना है। तो पहले बताए थे कोफिशिएंट और रूट के बीच रिलेशन क्या होता था, सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स जीरो होता था। सम ऑफ जीरोज ना था, हाँ सम ऑफ जीरोज में लिखते थे, रूट्स उसी को कहा जाता है जीरोज को। हाँ ठीक है। तो ऐसे का लिखकर इसका ही जीरो ये है तो जीरोस को अल्फा बीटा और गामा मान लो, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टाइप का है इसीलिए अल्फा बीटा गामा। या तुमको ये अजीब लगता है तो तुम एक्स वाई जेड मान सकता है, इसका वैल्यू एक्स, इसका वैल्यू वाई और इसका वैल्यू जेड। ओके, अब देखो इसको कंपेयर यदि करो तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है तुम्हारा इसका क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस क्या होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, यही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूब। अब इसे कंपेयर करके तुम ए बी सी पे वैल्यू मालूम कर लो, क्योंकि ए बी सी और अल्फा एक्स वाई जेड के बीच तो रिलेशन होगा, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट हुआ, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -5 और डी का वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पर ये इसका तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या होता है, तो जो उसमें पढ़ा था वही होता है, क्या पढ़ा था माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए होता है, यही होता है। इसको पहले ना लिख के माइनस बी का वैल्यू लिखो, क्या मतलब इसी का ऐड करो, पहले इसी का ऐड करो 1/2 प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया। इसको सॉल्व करेगा क्या होगा 3/2 माइनस 2 हो जाएगा -1/2, ठीक, ये यहाँ जाएगा तो -1/2 क्या -1/2 माइनस किसमें है -1/2 तो माइनस बी बाई, तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, बी है ये और माइनस तो रूल का है और ए क्या है 2 है, आ गई। इसी तरह अब अगला टर्म क्या है, कोफिशिएंट को आपस में गुना करते हुए ऐड करना है। ये कोफिशिएंट कहते हैं जीरोस को, यानी इसको गुना करो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस इसको गुना करो वाई जेड, फिर इसको गुना करो जेड एक्स, बराबर क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए सी बाय ए माइनस सी बाय ए, ठीक यही आना चाहिए, ठीक माइनस सी बाय ए आना चाहिए। तो बस इसको गुना करो, तो इसको गुना तो 1/2 ही हो गया, पहला टर्म क्या है इसको गुना तो 1/2 ही हो गया, फिर क्या इसको गुना तो -2 ही हो गया, 1 गुना -2 क्या -2 अब क्या हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था यहाँ पर और माइनस, प्लस माइनस माइनस बन जाता है। अब क्या होगा ये गुना ये तो -1 होगा, 1/2 गुना -2, 2 कट गया तो -1 बचा ना, तो यहाँ -1 ये हो गया, 1/2 -3 है यहाँ, तो यहाँ 6 यहाँ जाएगा तो क्या बचेगा -5/2 ये बचेगा। अब -5 किसका वैल्यू सी का है, सी बाई अभी तुरंत बोले इसका रूल सी बाय ए होता है, ये भी वेरीफाई किया। अब अगला क्या है, एक और तीनों का प्रोडक्ट है, तीनों को गुना करो एक्स वाई और जेड, ये होगा तीनों गुना करो क्या हो जाएगा 1/2 1 -2 ये होगा, ये 2 कट गया बचा क्या -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और ये वो बताया गया कि जब x y z है तो उसका देखो b लिया c लिया तो अब क्या आना चाहिए d, तो लेकिन -d बाई ये आना चाहिए, ठीक है ये रूल है -b बाई फिर प्लस में है फिर माइनस में, याद करने का पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा फिर माइनस,
तो माइनस डी बाई, अब देखो माइनस को इधर रखो, डी क्या 1 है, देखो तो डी तो 2 है, डी क्या है 2, तो इसी में क्या ऊपर नीचे 2 से गुना नहीं कर सकता है, तो क्या होगा -2/2 आए। हाँ, अब देखो क्या यही वैल्यू माइनस डी बाई ए आता है क्या, देखो माइनस तो फॉर्मूला का ही है, बोले तो डी तो 2 आ गया, सही है, और ए का वैल्यू 2 है, हाँ है, तो ये भी वेरीफाइड। तो नहीं पूरेगा तो कहीं से मल्टीप्लाई कर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कहीं से क्या, तुम रूल से आ रहा है, किसी में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता है, वो तो पिछले क्वेश्चन में भी नहीं पूरा था तो मल्टीप्लाई करके बताए थे, तो बस वही आ गया माइनस बी बाई ए। ये आंसर इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम देखो यहाँ 2 से कटा दिए थे, देख लो कटाए थे, अगर नहीं कटाते तो आंसर मेरा आ जाता क्या, ऐसे ना भी कटाने पर अगर मैच ना कर रहा हो तो तुम ऊपर नीचे गुना कर सकते हो, समझ गया, बस ये तुम्हारा आंसर आ गया। कहता है फाइंड द क्यूबिक polynomials with the sum of products of its zeros, take 2 at a time and product of zeros at इतना respectively। देखो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, एक पोलिनोमियल जो है वो दिया हुआ नहीं है, पोलिनोमियल तुमको निकालना है, फाइंड आउट कर। तो मान लो कि एक पोलिनोमियल क्या है, x क्या क्यूबिक है, क्यूबिक है, x क्यूब प्लस क्या होगा bx² प्लस cx प्लस d, यही होगा, ये सब बताते हैं। तुमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो जीरोस को पहले मान लो साइड में, जीरोस क्वेश्चन नहीं दिया है, तो जीरोस को मान लो, जीरोस बराबर x और y और z है, ठीक है। अब कहता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एट ए टाइम, यानी सेंस क्या हुआ xy प्लस yz प्लस zx, यही हुआ। और फिर लास्ट में बोला कि प्रोडक्ट ऑफ, यानी तीनों दिया हुआ है, यानी x प्लस y प्लस z दिया हुआ है, क्या है पहला वाला है, क्योंकि सम ऑफ बोला था पहला वाला है, तो 2 हो गया वैल्यू। और तुमको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या होता है माइनस बी बाई, हाँ, तो 2 के नीचे कुछ नहीं 1 है। अभी इस इक्वेशन से लग रहा है कि b का वैल्यू -2 होना चाहिए, a का वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन तीनों इक्वेशन को फुलफिल करेगा तो एक वो आ जाएगा। दूसरा xy प्लस yz प्लस zx, ये क्या वैल्यू दिया हुआ है -7, यही है, यानी -7 में बोले ये क्या होता है b के बाद c बाई, अगला क्या है x y z दिया हुआ है d बाई, तो -14 है, तो क्या होता है d बाई a, इसके नीचे कुछ नहीं थे, देखो a यहाँ भी एक है, यहाँ d बाई होता है, हाँ माइनस d बाई, देखो a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1, तो यहाँ पर a का वैल्यू यानी 1 ही आया। अगर यहाँ चेंज होता कुछ तो तीनों पहले इक्वल करना पड़ता, ठीक ना, इक्वल करने के लिए गुना कर देते किसी, मान लो यहाँ 2 रहता है, यहाँ 1 रहता, इसमें 2 से गुना कर देते, तो भैया यहाँ 1 वैल्यू 2 आ जाता। तो अब यहाँ समझ आ गया कि a का वैल्यू 1 होगा, b और c और d तो एक ही बार लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू वही होगा, b का वैल्यू क्या हो गया -2, c का वैल्यू क्या हो गया -7 और d का वैल्यू माइनस माइनस तो कट गया 14 था, d का वैल्यू क्या बचा 40। अब इसी को यहाँ पर पुट कर दो तो क्या हो गया तुम्हारा पोलिनोमियल्स क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1 to x³, b का वैल्यू -2x², c का वैल्यू -7x और d का वैल्यू प्लस में 40, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इतना आ रहा है, इतना इतना इतना, तो फाइंड abc। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस -3x² प्लस x प्लस 1, ठीक ना, इसका जीरोस क्या क्या दिया हुआ है, जीरोस बराबर दिया हुआ है a माइनस b, a और a प्लस b, ये दिया हुआ है, ठीक। अब कहता है यदि इसका ये तीनों जीरोस है तो फाइंड करना है क्या a एंड b, ये फाइंड करना है। एक काम करो, क्या कर सकता है कि सम ऑफ, इसको कर सकता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है
सर मुझे था माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई, तो पहले माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये है। तो इसका सम यहाँ लिख दो, यानी ए माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी, यही होगा। सबके बीच में सम दे दिए, बराबर माइनस बी। यहाँ क्या है, यहाँ पर ए बी सी, अच्छा माइनस बी बाई ए अब नहीं लिख सकता है क्योंकि ए बी तो क्वेश्चन में ही दिया है, ये टर्म यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर तुम क्या टर्म यूज कर लो, ओ, इसको मान लो ओ, या फिर ए बार भी ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ए और बी तो नहीं ले सकता है। तो माइनस बी यानी माइनस 3, नहीं माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 बाय क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 1 होगा, यानी 3/1, इसका वैल्यू 3/1, बी भी तो कट गया, 3a बराबर क्या हो गया 3/1, यानी 3, यानी 3 फिर यहाँ से कटता है, एक 3 कैसे है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 ये नहीं हुआ, के वो है, a प्लस a क्या हुआ 3 है, तो लिखो 3, a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लिखते हैं, जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या हो गया, ये तीनों को गुना a माइनस बी, a प्लस बी और a, ये होगा। आगे इसको अब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का फॉर्मूला जानता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में इसके साथ है ना, तो a हो गया ये। अब जो है इधर से वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, माइनस बी बाई होगा, तो माइनस 1/1 ये होगा, ये हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, तो सॉरी नीचे लिखते हैं, माइनस 1/1, ठीक है। तो यहाँ माइनस 1 बराबर क्या हो गया, a का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, पुट कर दो, 1 माइनस बी स्क्वायर और बाहर में 1 से कोई फर्क पड़ा नहीं, यानी माइनस 1 भी माइनस इधर आएगा, 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस 1 क्या होगा -2 बराबर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर क्या हो गया रूट में 2, ये हो गया, और प्लस माइनस बाहर निकल, ये तो नहीं समझे, अब -1 कैसे इधर मिला है, ये तो हाँ ये टर्म देखो ना, इसको सॉल्व करेगा क्या होगा, 1 से गुणा करो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 को तुम इधर लाएगा क्या होगा खाली -1 हो जाएगा, इस तरफ +1 था, इधर आता क्या हो जाएगा -1, सिंपल। अब यहाँ प्लस माइनस रूट 2 कहाँ से आएगा मालूम है, ओ b का वैल्यू ना, इसको यहाँ दर्शा देते हैं, देखो b यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर बराबर 2 है, यही है, जब रूट हटता है तो उधर जाके स्क्वायर हटता है तो उधर जाके रूट लगता है, तो b बराबर क्या हो गया रूट में 2, और देखो रूट में जब वैल्यू निकलता है तो वो प्लस माइनस में निकलता है, बोलो क्यों, क्योंकि देखो अगर -2 का स्क्वायर करेगा तो क्या होता है 4, और अगर -+2 का स्क्वायर करेगा तो क्या होता है 4, तो अगर इसका रूट करेंगे 4 का तो -2 और +2 दोनों आएगा ना, क्योंकि -2 और +2 का स्क्वायर क्या होता है, जब इसका रूट करेंगे दोनों ना आएगा, माइनस वाला भी आएगा प्लस वाला भी आएगा, तो हम लोग जनरली कंसीडर प्लस वाला करते हैं, इसीलिए रूट 4 का वैल्यू 2 लिखते हैं, लेकिन -2 और +2 दोनों आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस रूट प्लस रूट दोनों आएंगे, ये दोनों इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, ये यानी b का वैल्यू 2 होगा प्लस में a का वैल्यू 1 ही है, दोनों कंडीशन, अगर b का वैल्यू √2 डालेगा तो a का वैल्यू 1 ही आएगा, और b का वैल्यू -√2 तो a का वैल्यू भी 1 ही आएगा। a बराबर 1 और b बराबर √2 एक पॉलिनोमियल्स है जिसका 2 जीरोस दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है x4
-6x³ -26x² प्लस 138x -35। इसका 2 रूट्स दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है? 2 प्लस माइनस √3, यानी एक प्लस में एक माइनस में, इसका 2 रूट्स दिया हुआ। देखो लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x -2 और -√3 है ही, और x प्लस, तो दोनों कंडीशन यहाँ प्लस माइनस है ना, यहाँ पर इसे माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, +2 -2, ऐसे से गुना करेंगे, समझा? इस तरह टर्म से गुना करेंगे। उस दिन बताए थे कि जैसे उस क्वेश्चन में था, एग्जाम्पल के लिए इसका अगर √2 और -√2 जो है इसका जीरोस होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल का, तो तुमको मालूम होना चाहिए कोई भी पॉलिनोमियल को जब हम लोग ब्रेक करेंगे, मान लीजिए कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल है, उसको 2 भाग में ब्रेक करेंगे, चलो हो सकता है 3 भाग में ब्रेक हो जाए, जो भी होगा, तो एक भाग का वैल्यू जरूर x -√2 होगा और दूसरा भाग का वैल्यू जरूर x +√2 होगा, तो ही ये दोनों जीरो आ सकता है, क्योंकि इसके सबके बराबर 0 लिखते हैं और ये टर्म को 0 लिखेंगे, ये टर्म बराबर 0, तब x का इधर आके 2 उधर जाएगा, तब ना x का वैल्यू √2 होता है, और इस टर्म में भी वही होगा, बराबर 0 है, इसका वैल्यू 0 जो है 0 हो जाएगा, तब ना x का वैल्यू -√2 होता है। यानी जो भी दो को जीरोस दिया है उन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका एक फैक्टर होता है, और जब इसका एक फैक्टर है तो इससे उसमें भाग लग जाएगा। तो वही जब यहाँ पर x हुआ इसमें माइनस कर दो x -√2 और x माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया √2, इस ये मिल करके इसका एक फैक्टर हुआ जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जो एक टर्म बचेगा वो यही वाला टर्म बचेगा, इससे एक अलग से जीरोस निकल सकता है, जितना भी क्वेश्चन में जीरोस निकालना रहेगा बाकी निकल सकता है। उसी तरह यहाँ पर जो है 2 जीरोस दिया हुआ है, यहाँ पर 2 जीरोस दिया हुआ है, कौन कौन सा? 2 प्लस √3 और 2 -√3, ठीक। तो इसमें भी माइनस माइनस लगा लगा के करेंगे, तो जैसे इसमें माइनस लगाए तो क्या होगा, x में जैसे माइनस से गुना किए तो x -√2 माइनस वाला प्लस बन गया, ठीक। फिर यहाँ भी माइनस होगा, एक टर्म पहला टर्म मान लीजिए प्लस वाला था, ठीक है ना, ये वाला उठा रहे हैं, तो x माइनस होगा, तो यहाँ माइनस के साथ यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस दोनों जगह गुना होता है। हाँ समझ आ रहा है कि देर में समझ आ रहा है समझ में? जब तुम्हारा ये जीरोस दिया हुआ है 2, ठीक, अब क्या रूल होता है कि x माइनस जो जीरो होगा वो लिखना है, ये होगा, और ये भी लिखो x माइनस जो जीरो है वो लिखना होगा। माइनस जैसे बाहर रहता है दोनों टर्म में गुना होता है, एक बाहर रहेगा दोनों टर्म गुना होता है, उसी तरह इसका वैल्यू क्या हो गया, x -2 -√3, इसका वैल्यू क्या हो गया, x -2 +√3, हो गया। अब इन दोनों का गुना जो है इसका एक फैक्टर होगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई से इसको भाग लग जाएगा, बस वही है। तो अब चलो, तो यहाँ हो गया तुम्हारा x -2 -√3, x -2 +√3, ये हो गया। अब जो है क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐसे नहीं निकालो, x से इन तीनों को मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, x² -2x +2x √3 ना, ये होगा x² -2x
और प्लस में x रूट 3 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3x है होगा प्लस 2 रूट 3 फिर क्या करो माइनस 3 केवल क्योंकि रूट 3 मिलके 3 या अब देखो 2x वाला टर्म बचेगा ये वाला टर्म कट जाएगा ये पूरा टर्म माइनस प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कट जाएगा माइनस प्लस में बचा क्या एक्स स्क्वायर और क्या बचा माइनस 4x ये वाला मिलके इसमें ये घटेगा तो क्या हो गया 4 3 है प्लस 1 यही हो गया। अब इससे जो है तुमको उसमें भाग देना है तो भाग दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे उसमें भाग देना है एक्स का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 46x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 ये एक्स स्क्वायर से खिलाएंगे इसको एक्स स्क्वायर तो एक्स का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर यही होगा नहीं माइनस 4x क्यूब हो जाएगा ना प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा माइनस प्लस माइनस ये टर्म कट गया ये टर्म क्या बचा माइनस 2x क्यूब और ये टर्म क्या बचा माइनस 27x स्क्वायर बाकी टर्म प्लस में 138x माइनस 35 अब किससे x से खिलाते हैं माइनस 2x से खिलाएंगे ना तो क्या हो गया माइनस 2x क्यूब और फिर माइनस प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर फिर माइनस 2x टर्म कर दिया ये टर्म जुड़ जाएगा 35x माइनस में स्क्वायर ये टर्म जुटेगा क्या हो जाएगा प्लस में 140x माइनस 35 ये हो गया। अब इस टर्म में 35 करने के लिए माइनस 35 लगाया गया है माइनस 35 तो क्या हो गया माइनस 35x स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस 35 गुना 4 कितना होता है 35 140x हो गया हाँ। और माइनस में 35 ये हो गया ना कर जाएगा पूरे प्लस माइनस प्लस रिमाइंडर तुम्हारा 0 यानी ये टर्म इसका एक फैक्टर है बाकी ये दोनों का गुना एक ये फैक्टर ठीक ना यानी तुम समझ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 या बोल सकता है ये गुना ये होता है इसका वैल्यू ये होता है इसका वैल्यू है ये गुना ये प्लस ये तो रिमाइंडर खत्म ये गुना ये हो गया बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 इस टर्म पे तुमको जोड़ नहीं देना है क्योंकि ये टर्म से ही निकलते हुए ये आया है तो ये दोनों को निकालना नहीं है इस टर्म पे तुमको ब्रेक करना है इस पे जोड़ देना है इससे वैल्यू निकालना है तो ये टर्म क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 ये इसका वैल्यू 0 आ गया ये टर्म का वैल्यू 0 आया ये टर्म का वैल्यू 0 आया इसका वैल्यू 0 आया अब क्या कर सकता है यहाँ पर 35 को कैसे ब्रेक करेगा 7 बचे 35 होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 7 है ये हो गया माइनस 34 ऐसे लिख सकता है हमारा माइनस 2 आ जाएगा इन दोनों में x को है क्या बचा x प्लस 5 इन दोनों में माइनस 7 को मैंने क्या बचा x प्लस 5 बराबर 0 अब इन दोनों में x प्लस 5 को मैंने x प्लस 5 तो क्या बचा x माइनस 7 ये बचा बराबर 0 या तो ये टर्म x प्लस 5 0 है या तो ये टर्म x माइनस 7 0 यहाँ से x बराबर -5 और यहाँ से x बराबर क्या हो गया 7
x बराबर -5 और 7, ये आंसर है। ये दोनों इसका एक और दो वो रूट हो गया। 5 नंबर ना। कहता है इफ पॉलिनोमियल्स इतना इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल इतना। दो पॉलिनोमियल दिया है, पहला वाला अगर भाग दिया जाता है दूसरे वाले से तो रिमाइंडर इतना आता है। कितना रिमाइंडर आता है? x प्लस ए। तो तब करता है a और k का वैल्यू निकालिए। k तुम्हारा दूसरे रिमाइंडर में है, मतलब दूसरे टर्म में, दूसरे पॉलिनोमियल k है, तो a और k का वैल्यू निकालना। तो चलो सेपरेट हम लोग भी भाग देते हैं। क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए, ये दूसरा टर्म है, इससे भाग देना है पहले में। x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है। इसी में इसको भाग देना और मैच कर लेते हैं। x4 माइनस 63 माइनस, हाँ देखो अगर रिपीट मैच नहीं करते 26 है, ठीक। 26, अरे कहाँ से हम 26 दे देते हैं, ठीक है। हो गया। अब भाग देते हैं। कितना बार लगेगा? एक्स स्क्वायर बार, तो x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 प्लस kx, ये हो जाएगा। ये टर्म माइनस कट गया, ये टर्म कितना होता है? प्लस x स्क्वायर ना होगा, kx स्क्वायर हो गया। अब ये टर्म कितना बचा? 6 में 2 गया माइनस 4x क्यूब। यहाँ तो कितना आ जाएगा तो पता ही नहीं है, क्या पता? तो इस तरह लिख सकता है, 16 में ही k को घटा के x स्क्वायर लिखते हैं, तो 16 माइनस k लिख के x स्क्वायर लिख, माइनस में 25x प्लस 10, ये हो गया। अब कितना बार खाएगा? x बार माइनस 4x बार, माइनस 4x तो माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 8x, 8x यानी यहाँ पर जाएगा ये प्लस 8x, यहाँ पर 8x स्क्वायर होगा, तो यहाँ नहीं जाएगा, प्लस 8x स्क्वायर और अब माइनस क्या हो जाएगा? 4kx, ये जाएगा माइनस 4kx। ये टर्म प्लस माइनस प्लस, ये टर्म कट गया, घटेगा, यानी 16 में 8 घटा दो खाली, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 25 में तुम्हारा 4 नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, माइनस 25 प्लस 4k है ना, 25 होगा, 2 लिखा है, माइनस 25 ये हो जाएगा, प्लस में यहाँ प्लस दे सकता है, यहाँ पर x कर लिया, x नहीं, x हम लिखेंगे साइड में। ये तो घट रहा है ना, घटने में कभी कटता है, यहाँ इसको घटाया तो x स्क्वायर भी बचा, उसका इसमें ये जुटेगा खाली, तो माइनस 25 प्लस 4k प्लस, समझा? ये अलग अलग क्वांटिटी है इसीलिए जुटेगा नहीं, लेकिन जोड़ दे के एक साथ लिख तो सकते हैं ना। प्लस 10 बचा। अब एक बार खाएगा, एक बार क्या खाएगा? एक बार माइनस 8k खाएगा, है ना? नहीं, 8k खाएगा, 8 माइनस k प्लस में 8 माइनस k ही खाएगा, तो 8 माइनस k x स्क्वायर प्लस में 8 यानी 8 दूनी 16 माइनस 2 से इसको गुना करेगा, ये ना होगा खाली, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 16 और प्लस के हो जाएगा, और फिर प्लस 2 क्या होगा? ठीक। अब क्या होगा? इससे उस इस टर्म से 8 माइनस के में तो क्या बचाएगा? 8k माइनस k स्क्वायर, ये बचा, प्लस में। अब देखो ये टर्म तो पहले कट गया,
यहाँ पर क्या आ जाएगा -25 और यहाँ क्या है प्लस 16, यानी क्या हो गया माइनस में क्या प्लस हो गया, 25 में 16 गया, 9 बचा, लेकिन साइन माइनस का, और यहाँ पर क्या 4 और माइनस यहाँ लगा तो -2, यानी -+2 के बजाय यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर माइनस गुना करो -8 से माइनस गुना करो -8 के प्लस के स्क्वायर प्लस यही हो गया, यही इसके बराबर है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा -9 + 2k। देखो इसी यही इसका क्या है जीरोस है, जीरोस नहीं, यही इसका रिमाइंडर है, और ये भी बुक में दिया हुआ रिमाइंडर है, दोनों आपस में बराबर है, यानी इसका x का कोफिशिएंट और यहाँ x का कोफिशिएंट बराबर होगा, तभी दोनों बराबर हो सकता है 9। तो -9 के + 2k बराबर 1 हो गया, दोनों कोफिशिएंट कंपेयर किए। अब क्या हो गया 2 के बराबर क्या हो गया 10 और k बराबर क्या हो गया 5 हुआ। अब इसी के हो गया। अब तो कांस्टेंट अब यहाँ a है और कांस्टेंट अब हमारा ये है, इन दोनों इक्वल है तब ना वो सेटिस्फाई करेगा, यानी -8k + k² + 10 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया a, ये हो गया। अब यहाँ पर 5 वैल्यू को -8 गुना 5 + 5 का स्क्वायर क्या हो गया +10 बराबर क्या हो गया a, ये हुआ। अब यहाँ क्या हो गया -40 + 25 + 10 बराबर a। तो ये का वैल्यू क्या हो गया -40 प्लस इन दोनों जोड़ लो क्या है 35, a का वैल्यू क्या है -5, k का वैल्यू 5 और a का वैल्यू -5, ये आंसर।